पुराना होना चाहिए, लेकिन अभी जिसका हमने उद्घाटन किया भवन का, उसमें कुछ कमी मुझे लग रही है कि ना तो वहाँ बैठने की जगह और वहाँ पर कुछ बंद करके उसमें कूलर पंखा लग जाए तो जो किसान वगैरह आएंगे उनको राहत मिले, क्योंकि धूप से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ अभी बैठने का ठहरने का थोड़ा अच्छा इंतजाम हम करेंगे। आप मुझे बताइए जो उसकी कमी है उसको हम पूरा करा देंगे। और साथियों, अभी रामविलास जी बोल रहे थे कि सरकार बदली है पता नहीं है, लेकिन रामविलास जी पूरे प्रदेश में जो आज हालात बन गए हैं, मैं सैकड़ों लोगों से मिला भी सुबह से, और दो चीज गर्मी के समय हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, किसान हो, मध्यम वर्ग हो, नौजवान हो, हर व्यक्ति को कि हमें समय पर बिजली मिल जाए और समय पर पानी मिल जाए। मुझे दुख है कहते हुए कि पिछले 2-3 महीनों में, जून तक तो चुनाव चल रहे थे तो सरकार बोलती थी भाई आचार संहिता लगेगी, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी निर्वाचन आयोग ने नहीं बोला सरकार को कि आप पानी बंद कर दो या बिजली बंद कर दो। जो प्रबंधन की कमी है, आज जो हालात है, कितने घंटों घंटों यहाँ बिजली कट रही है, शहर के अंदर भी, गांव के अंदर भी, तो उसका समस्या का समाधान करने की क्षमता सरकार में होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख है कि सरकार का ध्यान इन चीजों में नहीं है। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, विपक्ष के लोग जो मांग उठाते हैं, छात्रवृत्ति बंद कर दी, जो पैसा मिलता स्कॉलरशिप बच्चों को, वृद्धायु पेंशन अब मेरे ख्याल 5 या 6 महीने बाद लोगों को मिली है, और बिजली पानी के हाल हैं जो पहले कभी प्रदेश में नहीं हुए। और ऐसा नहीं है कि पिछले साल से लेकर इस साल बहुत ज्यादा कोई बदलाव आया है। हमेशा 1-2 महीने पहले प्रशासन को कहा जाता है कि आप एक कंटिजेंसी प्लानिंग करो, उसमें टैंकरों की व्यवस्था करो, कम सस्ते दरों पर लोगों को सप्लाई हो, कम से कम दिन में 1 बार या 2 बार। और बिजली की जो आज हालत, इतनी गर्मी, उमस है, लोगों को रात को, बच्चों को, बुजुर्गों, मरीज है, को गर्भवती है, इन समस्याओं को समझने वाले लोग जयपुर में है नहीं। आज हकीकत तो यह है रामविलास जी, लेकिन आपने ठीक कहा कि हमारे शहर, हमारे जिले के अंदर जो भी हमारी समस्या होगी उसको हल कराना हमारा अधिकार नहीं, हमारा दायित्व है, और हम करेंगे, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, किसी को कोई समस्या हो। अभी हम लोगों ने देखा केंद्र सरकार ने बजट दिया और प्रदेश की सरकार ने बजट दिया, घंटों घंटों का भाषण था, और विभाग के ऊपर चर्चा होती है, कानून व्यवस्था की क्या हालात है, डकैतियां, चोरियां। अभी उदयपुर में एक हमारे दलित भाई को जान से मार डाला। तो ये जो कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे जिले के अंदर मैं जानता हूं बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, छोटी मोटी कोई लूटपाट की घटना गांव में, शहर में, हर जगह बढ़ गई है, और तस्करी करने वाले लोग, अवैध धंधा करने वाले लोग, उनको पनपने नहीं देना, ये भी प्रशासन, पुलिस की जिम्मेदारी है। तो हम सब लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो आमजन हैं, सचेत रहेंगे, पूरी ताकत के साथ समस्या का समाधान करेंगे। और दोनों सरकारें, दिल्ली वाली, जयपुर वाली, भाषण तो वो ऐसा देते हैं, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। अब हुआ ये कि लोकसभा चुनाव में 300 पार, 400 पार, 500 पार की बातें करते थे, सुबह, दोपहर, शाम और रात। जब टीवी ऑन करो, कोई चैनल खोल लो, 400 पार, 400 पार, 400। अब हुआ ये कि 250 पार हुआ नहीं, 240 पे सुई अटक गई। और राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भाजपा को गहरा झटका लगा है। उम्मीदों के पुल बांधे हुए थे, जनता ने धराशायी कर दिए कि आपका घमंड, आपका अहंकार और आपका ये ध्रुवीकरण की राजनीति कोई छोटी बात नहीं है। ये जो धर्म के नाम पर राजनीति करते थे, आज देश की जनता ने अयोध्या के मतदाताओं के माध्यम से बता दिया कि अयोध्या में भी वहां बीजेपी हारी है, समाजवादी पार्टी जीती है, हमारा गठबंधन जीता। ये बात हमें समझ इसलिए होगी कि हम लोग बात करते थे, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, और हम भाषण देते थे। हमारी सरकार बनेगी तो किसान की खरीद के लिए हम कानून बनाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा। ये हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था। हमने कहा बच्चों को नौकरियां देना चाहते हैं, 30 लाख खाली पद पड़े भारत सरकार के, 30 लाख भरने का कोई रोड मैप नहीं, कोई रूपरेखा नहीं। तो ये देश की जनता ने समझाया कि आपने 10 साल शासन किया, ये लंबे लंबे भाषण, इश्तिहार, पोस्टर, बैनर, खूब खर्चा किया, खूब अपनी पीठ फूट तपाई। अंत में जो परिणाम आया
वो एक खंडित जनादेश था। किसी भी दल को देश की जनता ने बहुमत नहीं दिया। आज जो सरकार बनी है वो 2-3 दलों की बैसाखियों पे खड़ी सरकार बनी है और ये उनको पच नहीं रहा। भाई हारता भी इंसान है पार्टी, उसको कबूल करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये तो प्रतिशोध की भावना और पैदा हो रही है और विरोधियों के ऊपर केस हो रहे हैं। कल राहुल गांधी जी के बारे में संसद में जो अपशब्द बोले गए वो शोभा देता है लोकतंत्र के अंदर। मतलब आप किसी की जाति बिरादरी सदन के अंदर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को जो संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा है उस पर ऐसी ओछी टिप्पणी करना चाहते हैं। किस लिए? मन में खींच है। अब जनता ने रगड़ दिया, अब वो क्या करें उसके बाद। आज बजट हुआ और मैं कह रहा था पत्रकारों को, मैंने कहा हमारे बिहार के साथियों से, बिहार की जनता से, आंध्र प्रदेश की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। वो भी हमारे देश के नागरिक है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन 2 राज्यों को, बिहार और आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए दे दिया। 1 लाख करोड़ रुपए। ये बिहार का प्रेम एकदम से कैसे पैदा हो गया? आंध्र प्रदेश में जिनको आप पानी पीने की गाली देते थे, आज गठबंधन करके उनके बैसाखी पे आप खड़े हो तो खजाना लुटा जा रहे हो और 2 राज्यों को राजी कर, और वो भी घोषणा करी है। ये दोनों समझ जाएंगे, नायडू और नीतीश कुमार भी, साल 6 महीने पीछे, कि घोषणा है, धरातल पर उतरने वाला कुछ नहीं है। तो झूठी घोषणाएं कर बाकी राज्यों का हक मारकर आप सिर्फ 2 राज्य के नेताओं को राजी कर रहे हो सरकार चलाने के लिए। ये कोई स्वच्छ राजनीति नहीं है। संविधान में सबको अधिकार दिया है और आज देश के लोगों ने माना कि ये लोग कहीं ना कहीं खिलवाड़ करना चाहते थे, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करना चाहते थे। समूचे देश में संदेश गया। आज 36 कौम के लोगों ने जाके इंडिया अलायंस को समर्थन किया है, चाहे बंगाल है, चाहे बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। तो मैं देश के परिप्रेक्ष्य में आज भाजपा के जो हालात हैं उसको आपको बताना चाहता हूं। और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार डबल इंजन और जो कोई विधानसभा भाषण पढ़ता है पहले प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहा है। अरे भाई गुणगान करो, कुछ लेके तो आओ। राजस्थान को बजट में क्या दिया केंद्र सरकार? ARCP की घोषणा पे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय घोषणा है, ना धनावंटन किया, ना कोई बड़ी परियोजना, ना कोई कारखाना, ना रेलवे लाइन, ना हवाई लाइन। राजस्थान की सरकार भाजपा की है, लेकिन बिहार आंध्र की तुलना में कुछ यहाँ की सरकार ले नहीं पाई। इस बात का हमको दुख है। जनता तो सब लोगों की है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जवाबदेही तय करें सदन के अंदर, सदन के बाहर। हम लोग धरना भी देंगे 1 तारीख और 2 तारीख को बिजली पानी को लेके सरकार को जगाएंगे। लेकिन प्रबंधन करना, इच्छा शक्ति होना, संकल्पित होकर लोगों की सेवा करना, और कौन सा कोई आसमान मांग रहा है। हम तो कह रहे हैं पानी बिजली दे दो और हमारी बहन बेटे सुरक्षित रहें। इतना करने में क्या जोर पड़ रहा है सरकार को? अब सरकार में दिक्कत यह है कि सत्ता के केंद्र बहुत सारे हो गए, अधिकारी हावी हो गए, लेकिन हम विपक्ष में आज हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं। और आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग मुस्तैदी से आपके हर मांग की पूर्ति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत से काम करेंगे। अब ये अच्छा भवन हम लोगों ने बनाया है, भवन बन गया, लेकिन मैं चाहूंगा इसमें और सुविधा हम लोगों को दें, ताकि जो काश्तकार या कोई गरीब व्यक्ति यहाँ पर आए वो बेचारा दूर से आए, कहीं दूर पे खर्च कर पेट्रोल फूक कर, डीजल फूक कर, तो उसको बैठने के लिए, खाने पीने, नहाने के लिए कोई जगह बन जाए। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। और भी जो आप लोग मांगे कर रहे हैं लगातार उनको पूरा करेंगे। और जो योजना हम शुरू कर गए थे, चाहे वो कॉलेज की हो, फूड पार्क की हो, पुलिया की हो, जो हमारी सरकार के कार्यकाल में जो हमने शुरू करवाई थी, वो सब ठंडे बस्ते में डाल दी है। और ठंडे बस्ते में क्यों डाली है? क्योंकि चुनाव आने वाला है। अच्छा बड़ा काम हो, दिल्ली तक जाएगी तो उन्होंने सब ठंडा कर दिया। लेकिन ऐसे होगा नहीं। जो हम लोग कह के गए हैं, जो काम शुरू करके गए हैं, उसको पूरा कराएंगे। और ये कोई किसी एक दल, किसी एक नेता की उपलब्धता नहीं, ये क्षेत्र के लोगों के लिए संसाधन है। 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए खर्च कर हम एक बड़ा पुल बनाते हैं, अस्पताल बनता है, कॉलेज बनता है या फूड पार्क बनता है। उसमें सिर्फ एक दल के नेता या कार्यकर्ता, ऐसा नहीं, सब लोगों का उससे फायदा होगा। तो ये व्यापक सोच करनी चाहिए, रखनी चाहिए सरकार को। और हम सब काम आपके करते रहेंगे। आपसे निरंतर मैं मिलता रहता हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान हम कराते रहते हैं। और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग भी हिम्मत के साथ जवाबदेही तय करें।
सरकार को मजबूर करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करें और आप लोगों की हर मांग को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। क्षेत्र के लोगों ने बहुत सम्मान, प्यार, ताकत हमको दे रखी है, कोई कमी नहीं है। और हमारी तरफ से भी जितना आप लोग जैसे जो मांगोगे सारे काम आपके पूरे होंगे, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। लेकिन आपने जो स्नेह दिया, जो सम्मान दिया, उसके मैं आपका आभारी हूँ।